नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था रिट क्या होती है और उसके प्रकार। आज हम सामान्य सी भाषा में जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट शक्तियों में तुलना क्या है। तो हम इसे और ही साधारण शब्दों में जानने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जिस प्रकार से एक किसी रोग का विशेषज्ञ जैसे कि हार्ट चिकित्सक होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, तो उसी प्रकार की भूमिका में हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है रिट के संबंध में। और एक जो मतलब सामान्य डॉक्टर होता है, सामान्य डॉक्टर जो हर एक रोग के बारे में इलाज करता है, तो वह एक तरीके से सभी रोगों का विशेषज्ञ होता है, इसलिए उसे जनरलिस्ट कहते हैं। और उसी तरह से हमारा जो हाई कोर्ट है वो उसी तरीके से बहुत सारे मामलों में रिट जारी करता है, जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्य तौर पर 5 मामलों में, या कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के मामले में ही रिट जारी करता है। तो इसके लिए चलिए हम इसे आप सभी के समक्ष बहुत ही कम शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के मामले में जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है उस स्थिति में रिट जारी करता है। ठीक है। और यही वहीं जब बात करते हैं हम हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करता है। ठीक है। और इसके साथ जो उचित ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में उचित मांग होने पर रिट जारी करता है। रिट जारी करने के लिए बाध्य होता है। रिट जारी करने हेतु जानने हेतु बाध्य होता है। ठीक है। जबकि जबकि इधर जो है, जबकि इसमें हाई कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं होता है। वह अन्य उपाय सुझा सकता है। और इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, उत्प्रेषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उत्प्रेषण के मामले में उत्प्रेषण के मामले में उत्प्रेषण उत्प्रेषण के मामले में उत्प्रेषण के मामले में हाई कोर्ट को रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जारी कर सकता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को भी याद रख लेते हैं। पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी अन्य मामलों में अन्य मामलों में अन्य मामलों में रिट जारी करे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो संसद द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 139 में संशोधन करना पड़ेगा, या फिर ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से वो ऐसे अन्य मामलों में रिट जारी कर सकता। और दूसरी बात रिटों के मामले में रिटों के मामले में जो शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति हाई कोर्ट से कम होती है, क्योंकि इसके पास ज्यादातर मामलों में रिट जारी कर सकते हैं, जबकि इसमें सीमित ही मामलों में रिट जारी कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने बहुत ही कम शब्दों में ये चीज जानी। बाकी आप लोग, आशा है आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।